दादा टीवी के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यमन का बादशाह इब्रा जब अपने लश्कर के साथ खाना काबा को गिराने के लिए आया तो उसका मुकाबला किससे हुआ और उसका क्या अंजाम हुआ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, ये वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से पहले का है, जब यमन का बादशाह इब्रा ने एक गिरजा घर बनाया और उसकी ये ख्वाहिश थी कि हज और तवाफ करने वाले मक्का मुकरमा की बजाय यहाँ आकर इस गिरजा का तवाफ करें और हज करें। अरब के लोगों को ये बात नाखुशगवार गुजरी। बनु कनाना के एक शख्स जो कि कुरैश कबीले से था, आपे से बाहर होकर सनार का सफर किया, जहाँ गिरजाघर था। वहाँ पहुंचकर उसने इब्रा के गिरजाघर में पेशाब पखाना कर दिया और उसके दरो दीवार को निजासत से भर दिया। इस पर इब्रा को बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने की गर्ज से खाना काबा को गिरा देने की कसम खाई और इसी इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। और उसके लश्कर में बहुत सारे हाथी भी शामिल थे। नाजरीन, इब्रा जब मक्का मुकरमा पहुंचा तो उसने सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत रोबदार आदमी थे। ये इब्राह के पास आए। इब्राह ने आने का मकसद पूछा तो उन्होंने कहा, तुम मेरे ऊँटों को वापस कर दो। इस पर इब्राह ने कहा, मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं तो काबा को गिराने के लिए आया था, जो तुम्हारे बाप दादा का मुकद्दस मकाम है। आपने इस बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए सिर्फ मैं ऊँटों का मुतालबा कर रहा हूँ और जो काबे का मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। इस बातचीत के बाद इब्राह ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा, तुम पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर चले जाओ। नाजरीन, कुरैश के लोगों ने आपकी बात मान ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा गए और काबे के दरवाजे को पकड़कर खूब रो रो कर दुआएं मांगी, काबा की हिफाजत की। दुआएं मांगने के बाद आप लोगों के साथ पहाड़ की चोटी पर चले गए। सुबह हुई तो इब्राह ने अपने लश्कर को काबे पर धावा बोलने का हुक्म दिया और हाथियों को उठाया। लेकिन जो बड़ा हाथी था, जिसका नाम महमूद था, वो काबे की तरफ न चला। जिस तरफ भी उसे चलाते वो चलता, लेकिन वो काबे की तरफ ना चलता। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर की तरफ से अबाबिलों का लश्कर भेज दिया। हर अबाबिल के पास 3 कंकरियां थीं, 2 इनके पंजों में और एक चोंच में। अबाबिलों ने इब्राह की फौज पर संगबारी शुरू कर दी। इब्राह की फौज बदहवास हो गई और भागने लगी। नाजरीन, वो कंकरियां छोटी थीं, पर वो अज़ाब इलाही के पत्थर थे। हर कंकरी पर उसका नाम लिखा था, जिससे उसने मरना था। अबाबील जब ये कंकरियां गिराते तो वो सर से निकलकर जिस्म को चीरते हुए हाथियों को छेदते हुए जमीन पर गिरती। इस तरह इब्रा का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया और काबा महफूज रह गया। जिस साल ये वाक़या पेश आया, उस साल को अरब के लोग
عام الفیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ ناظرین، بس اس واقعے سے یہ ثابت ہوا، جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اسی طرح کعبے کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔